लू बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डिंग बोलता है तुम सही में बहुत ही ताकतवर हो कोंगडोंग सेक्टर में। दूसरी तरफ जिन्यू बोलती है बहन वो बोला था कि वापस जाने के लिए, लेकिन हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। जिंगजोंग बोलती है नहीं, हम लोग सीनियर ब्रदर के साथ ही वापस जाएंगे। जियून बोलती है मुझे लगता है कि ब्रीफ मीटिंग खत्म हो गया है, तो हम लोग वहाँ पर चले क्या। अगर हम लोग देर से गए तो वो अकेले ही चला जाएगा। सिस्टर वहाँ देखो, इसका कपड़ा को देखकर लग रहा है ये पैराडाइज वाले से है। एलवी जिंगजोंग को बोलता है देखो बहन वहाँ पर वैक्सन पेविलियन जो पहाड़ के ऊपर है, वहाँ पर हमारा मास्टर ब्रीफ मीटिंग कर रहा है। जिंगजोंग अपने मन में बोलती है बहन ये लड़के का तो इनर शक्ति है ही नहीं, ये तो एक कल्टिवेटर भी नहीं है। सभी लोग सही बोलते हैं, पैराडाइज वाले के पास एमनेसियर एलिक्सियर है जिससे लोगों का मन पूरी तरह से बदल जाता है। वो शायद वही लड़की को ये दवाई दिया होगा। फिर जिंगजोंग एलवी को बोलती है ओए वहीं पर रुक जाओ, वो लड़की तुम्हारे साथ कौन है। लिन वहाँ पर पहुंच जाता है और गुस्से से एलवी को बोलता है तुम इसके साथ करना क्या चाहते हो। और जैसे ही वो हमला करने जाता है एलवी पर, वहाँ पर डिंग और लू आ जाते हैं और लिन पर हमला कर देते हैं और वो तीनों अपनी ताकत की मदद से पानी के ऊपर चलने लग जाते हैं। लिन बोलता है ये लॉन्गवी का टेरिटरी है। लू बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिंग बोलता है हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा तुम्हें मारने में, लॉन्गवी यहाँ पर सही समय में नहीं पहुँच पाएगा। जिंगजोंग ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है सीनियर ब्रदर लिनफेंग। जी हमें ये देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या ये यहाँ पर क्या चल रहा है, ये लोग पानी के ऊपर कैसे खड़े हैं। लिन बोलता है जियामी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर किसने लाया है। जियामी बोलती है तुम कौन हो, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। एलवी जियामी को बोलता है संभल के बहन, ये लड़का सही नहीं है, मेरे मास्टर उससे लड़ रहे हैं। लिन बोलता है मैं लिनफेंग हूँ, अभी तो आधा ही समय हुआ है, तुम मुझे कैसे बोल सकती हो। जियामी बोलती है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तुम क्या बात कर रहे हो। लिन बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है। फिर वो गुस्से से बोलता है तुम लोग उसके साथ क्या किया। डिंग बोलता है कुछ नहीं, वो तो तुम्हें जानती तक नहीं है कि तुम कौन हो। लू अपने मन में बोलता है एमनेसिया एलेक्सियर, इससे इंसान सब कुछ भूल जाता है, मुझे सही में ये चाहिए। एलवी जियामी को बोलता है चलो जूनियर बहन इस लड़के से दूर रहना, मास्टर इसे सबक सिखाएंगे। जियामी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लिन गुस्से से एलवी की ओर भागते हुए बोलता है उसे जाने दो। तभी लू उस पर हमला कर देता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, जिंगजोंग की वजह से मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लू बोलता है मैं भी हुआ स्टेज में पहुंच गया हूँ, तुम अभी 2 आदमी से लड़ोगे, मैं तुमसे कैसे डरूंगा। वहाँ पर जिंगजोंग आ जाती है और बोलती है रुक जाओ भाई, तुम्हारा पहले कोई शिकायत नहीं था इससे, तो अभी तुम इससे लड़ क्यों रहे हो। लू गुस्से से बोलता है कोई शिकायत नहीं उससे, वो तुम्हारा वर्जिनिटी को लिया है, मैं इसे मार डालूंगा, हट जाओ। जिंगजोंग बोलती है ये बहुत ही बड़ा गलतफहमी है, मैं अभी भी वर्जिन ही हूँ और मैं ये साबित कर दूंगी जब हम लोग घर वापस जाएंगे तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तो प्लीज रुक जाओ। लू बोलता मुझे कोई नहीं रोक सकता आज इसे मारने से, हट जाओ मेरे रास्ते से। जिंगजोंग बोलती नहीं, तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, पैराडाइज वाले बहुत सारे लड़कियों को किडनैप किया है, तुम इस तरह की इविल सेक्टर के साथ कैसे मिल सकते हो। जिंगजोंग बोलती है किडनैप करता है लड़कियों का एविल सेक्टर, इसका क्या मतलब है। एलवी बोलता है कुछ नहीं, ये लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। डिंग गुस्से से एलवी को बोलता है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकलो। एलवी घबराते हुए बोलता है ठीक है मास्टर। फिर वो जियामी को वहाँ से ले जाता है। डिंग अपने मन में बोलता है गधा है ये पूरी तरह, अगर इस लड़की को कुछ भी शक हुआ तो हमें दूसरा एमनेसिया एलेक्सियर यूज करना पड़ेगा इसके ऊपर। लिन उसकी ओर जाता है और बोलता है रुक जाओ वहीं पर। डिंग उसका पाँव पकड़ लेता है और पानी में फेंक देता है। डिंग बोलता है इतनी जल्दबाजी किस लिए है, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। लिन गुस्से में आ जाता है और उसके चारों तरफ पीली रोशनी चमकने लग जाती है और वो बोलता है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा इसके लिए। डिंग भी अपना पावर इस्तेमाल करता है और वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। डिंग उसके हमले से बचते हुए अपने मन में बोलता है वो इतना कम उम्र में वह स्टेज में पहुंच गया है, मैं सोचा कि ये बहुत ही ताकतवर होगा, लेकिन इसे मार्शल आर्ट नहीं आता है, ये तो अपना हाथ यहाँ वहाँ चला रहा है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसके पेट में एक जोर से मुक्का मारता है। लिन दूर जाकर गिर जाता है और वो अपने मन में बोलता है ये बहुत ही दर्द हो रहा है, वो भी हुआ स्टेज में, मेरा डिफेंस बहुत ही बेकार है इसके सामने, मैं बहुत सारे दुश्मन को अपने ताकत से ही मारा था, लेकिन लग रहा है कि इस बार ये काम नहीं कर रहा है, मुझे सिर्फ आयरन सैंड पाम ही आता है और ये बहुत ही नामुमकिन है इन्हें मार्शल आर्ट में हराने में, मुझे दूसरा तरीका सोचना होगा, तब मैं इसे आयरन सैंड पाम से हरा दूंगा। लू ये देखकर अपने मन में बोलता है ऐसा लग रहा है कि ये लिनफेंग को अकेले ही हरा देगा, फिर ये एलेक्सियर सारा ले लेगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। लू गुस्से से जिंगजोंग को बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ या फिर मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा। जिंगजोंग बोलती है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन लू उसके इधर से निकल जाता है। तभी जिंगजोंग उसे पकड़ लेती है। लू गुस्से में आ जाता है और बोलता है
मुझे रोको मत, और उसे एक जोर से किक मार देता है और वो दूर जाकर गिर जाती है। जियोन उसके पास जाकर बोलती है, बहन तुम ठीक हो ना? लू लिन की ओर जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा आज लिनफेंग। लिन अपने मन में बोलता होगा, मैं तो एक से लड़ नहीं पा रहा हूँ, ये दूसरा भी यहाँ पर आ गया। लू लिन पर हमला कर देता है और लिन उसके हमले से बचता रहता है। लू बोलता है, मैं तुम पर हमला करता रहूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते हो। फिर लिन जैसे ही उसके हमले से बचता है, वो दोनों उस पर हमला कर देते हैं साथ में। लिन सीधा जाकर पानी में गिर जाता है, तो वो दोनों पानी में देखते हैं तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। लू बोलता है, वो यहाँ से चला गया। डिंग बोलता है, ये नामुमकिन है, वो ऐसे पोस्टर में हमारे हमले से कैसे बच सकता है। लिन उन दोनों के पीछे स्पाइडरमैन के स्टाइल में आ जाता है और बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ। वो दोनों पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, क्या ये तो यहाँ पर नहीं है। लिन अपने मन में बोलता है, ये एक ट्रीग्राम का स्टेप है। लिन उन लोगों को बोलता है, मैं ये एक डायग्राम में आराम से घूम सकता हूँ जैसा कोई शैडो की तरह। डिंग बोलता है, ये स्किल सही में इतना ताकतवर है। लिन बोलता है, मुझे पता है कि तुम लोग मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छे हो, लेकिन जब तक मैं ये फॉर्मेशन में रहूंगा तो तुम लोग मुझे आराम से मार नहीं पाओगे। डिंग जैसे उस पर हमला करता है, वो वहाँ से गायब हो जाता है। लू भी उस पर हमला करता है। लिन हंसते हुए बोलता है, ये काम नहीं करेगा मुझ पर। लू बोलता है, धत तेरी की, इसका मूवमेंट बहुत ही अजीब है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग हार जाएंगे। डिंग बोलता है, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मूवमेंट स्किल बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ तो कमजोरी होगा ही। उसे ये स्किल इस्तेमाल करने के लिए हमारे सामने ही होना होगा। जब वो हमारे से दूर होगा तब हम लोग उस पर हमला करेंगे। उसे ये स्किल करने के लिए उसे बहुत सारे स्पिरिट एनर्जी गंवाना पड़ेगा। अगर हम लोग उस पर ऐसे ही हमला करते रहे तो वो आराम से बच जाएगा। जब तक उसका स्पिरिट एनर्जी खत्म ना हो, यही हमारा सही मौका है। लू बोलता है, हाँ ये बात तो सही है तुम्हारा, कुछ देर के लिए यहाँ से हट जाओ तुम। डिंग वहाँ से हट जाता है। लू अपनी ताकत की मदद से अपने आसपास पर हमला करने लग जाता है। लिन बोलता है, ये काम नहीं करेगा मुझ पर। तभी डिंग बोलता है, हिलो मत, और फिर वो उस पर हमला कर देता है और लू के चारों तरफ पर हमला कर देता है और चिल्लाकर बोलता है, लू जल्दी इस पर हमला करते रहो। वो दोनों अपने चारों तरफ हमला करने लग जाते हैं। 10 मिनट के बाद सभी लोग थक जाते हैं। लू बोलता है, धत तेरी की, मेरा सारा स्पिरिट एनर्जी खत्म हो गया है, लेकिन ये मेरे सारे हमले से बच गया। डिंग बोलता है, हाँ तुमने सही बोला। लिन बोलता है, तुम अब भी मुझ पर हमला करना चाहते हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, अगर तुम मुझसे लड़ोगे तुम कभी भी मुझे नहीं मार सकते हो। लू हंसते हुए बोलता है, ओ ऐसा बात है। फिर वो अपने पॉकेट से एलिक्सियर निकालता है। ये देखकर डिंग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये तो रिप्लेनिशिंग एलिक्सियर है ना? लू बोलता है, हाँ ये मैंने सुशांत सेक्टर से खरीदा है, ये फिर से तुम्हारा स्पिरिट एनर्जी को वापस लौटा देगा। जितना अच्छा क्वालिटी होगा वो जल्दी से ताकत उतना लौटाएगा। ऐसा बोला गया है कि जो सबसे अच्छा एलेक्सियर है वो उस आदमी का 90% स्पिरिट पावर लौटा देता है वापस। लिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या? लू बोलते हैं, ये एलेक्सियर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, ये तुम्हें 60% स्पिरिट एनर्जी वापस लौटा देगा, लेकिन तुम्हारे पास कितना स्पिरिट एनर्जी बाकी है अभी? तुम्हें तो ये नहीं लगा होगा ना कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, अब तुम्हारा सारा एलेक्सियर मेरा होगा। डिंग बोलता है, क्या तुम अकेले सारे चीज ले लोगे क्या? लू बोलता है, मैं कैसे तुम्हें ये बांट सकता हूँ, वो भी ये समय में, ये सारा मेरा होगा। और वो जैसे एलेक्सियर को खाता है उसका 60% स्पिरिट एनर्जी वापस आ जाता है और फिर वो हंसते हुए बोलता है, अब मरो लिनफेंग। लिन हंसते हुए बोलता है, ओ ये सही में अपना स्पिरिट एनर्जी वापस ले आता है। लू बोलता है, तुम अभी हंस रहे हो जब तुम मरने वाले हो, तुम पागल हो गए हो क्या? और वो उस पर हमला करने जाता है और बोलता है, मरो तुम। लिन बोलता है, गधे कहीं के, तुमने मुझे एक नया एलेक्सियर के बारे में बताया है। फिर वो एलेक्सियर निकालते हुए उससे दिखाता है और बोलता है, मेरे पास भी एक है, और उस पर हमला कर देता है और बोलता है, मेरा ये एलेक्सियर 90% स्पिरिट एनर्जी वापस कर देता है। लू बोलता है, नामुमकिन, तुम्हारे पास ये कैसे हो सकता है, ये तो सबसे अच्छा क्वालिटी वाला है। फिर वो डिंग को बोलता है, मेरे पास एक और है, इससे तुम्हारा 60% स्पिरिट एनर्जी वापस आ जाएगा, हम दोनों मिलकर इसे आराम से खत्म कर देंगे। इसके पास शायद बहुत सारा कल्टीवेशन का रिसोर्स होगा, चलो साथ में बांट लेते हैं और फिर मैं अपनी बातें से कभी नहीं मुकरूंगा। फिर उसे वो एलेक्सियर दे देता है। डिंग उसे लेकर बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, तुम्हारा दिमाग कितना स्पीड में बदल गया, तुम अभी अकेले ही सब कुछ लेना चाहते थे, ये मत भूलो। 60% और 90% के बीच में बहुत ज़्यादा ही गैप होता है स्पिरिट एनर्जी के मामले में। यहाँ तक कि मैं भी जुड़ जाऊँगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम लोग लिनफेंग को कभी नहीं हरा पाएंगे, अब मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। फिर वो एलेक्सियर को खा लेता है। लू बोलता है, ठीक है चलो अब चलते हैं। लिन बोलता है, मैं तुम्हारे हमले से बच रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे वार को कोई पकड़ पाए, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही अलग है। लू बोलता है, बकवास करते रहो तुम, और फिर वो लिन पर हमला कर देता है, लेकिन लिन बच जाता है उसके हमले से। फिर लू बोलता है, गधे कहीं क्या,
मुझे लगा कि तुम मेरे पीछे हो। मिस्टर डिंग, डबल अटैक करो इस पर। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, धत तेरी की, वो तो यहाँ से चला गया। फिर लिन उसके पेट में एक जोर से मुक्का मारता है। फिर उसके मुंह से एक खून का दरिया निकल जाता है।